कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाउस अरेस्ट इनको करके रखा गया है। आज संभल जा रही थी, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ में वो पीड़ितों से मिलने के लिए जा रही थी। मैम, पहले भी रोका गया, अब भी रोका गया, क्या करेंगी आप लोग? देखिए, जिस तरह से गुंडागर्दी कर रही है पुलिस, सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी है। आप जबरदस्ती बलपूर्वक एक दल के नेता को, राहुल गांधी को, आप यूपी बॉर्डर पे रोक देते, कई जिलों की पुलिस लगा करके रोक देते हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी की लीडर हूँ, मुझे आप रोक दे रहे हैं। परसों भी आपने मुझे पूरे दिन डिटेन रखा, आज भी आपने, कल रात से मेरे घर में फोर्स लगा दी, गेट तक बंद कर दिया मेरे घर का। तो ये अराजकता है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और क्या छुपाना चाह रही है आप? वहाँ पे जो भी तथ्य हैं, जो सच हैं, वो बाहर आने चाहिए। प्रदेश की जनता जानना चाहती है। जो संभल की जनता को ये अविश्वास जो हो गया है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए, उनको विश्वास दिलाने हम जाना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। हम शांति की अपील करने जाना चाहते हैं। तो अगर हमें इस तरह से जो रोका जा रहा है, बलपूर्वक रोका जा रहा है, पूरी तरह से गलत है, अलोकतांत्रिक है। पाकिस्तान के कारतूस मंगाए गए थे, उससे फायर किया गया दूसरे जगह से, तो पाकिस्तान की एंट्री हो गई है वहाँ पे। देखिए, ये तो सच और झूठ का निर्णय तो जो न्यायिक कमीशन गठित हुआ है, ये तो उसके बाद पता लगेगा। पर क्या पुलिस अपने आप को डिफेंड करने के लिए, शासन अपने आप को डिफेंड करने के लिए कौन कौन सी कहानियाँ गढ़ता है, ये वो जाने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि दो बातें जो वहाँ के प्रशासन ने, पुलिस ने कही, वो गलत साबित हुई। पहली बात, उन्होंने कहा कि हमने कोई पथराव नहीं किया। आधे घंटे के अंदर विजुअल सामने आ गए कि पुलिस भी पथराव कर रही थी। मैं नहीं कह रही थी कि केवल पुलिस ने किया, दोनों तरफ से पथराव हुए, 30 पुलिसकर्मी घायल हुए, जो दुखद है। पर ये बात तो साबित हो गई कि पुलिस ने पथराव किया। फिर पुलिस ने कहा कि 3 लोग जो मरे हैं गोली से, वो पुलिस ने कहीं गोली नहीं चलाई। ये भी सही साबित हो गया। थोड़ी देर में वीडियो फुटेज आ गए कि पुलिस भी गोली चलाते हुए नजर आई। तो अब उनकी गोली से मरे, किसी और की गोली से मरे, ये तो जांच का विषय है। पर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि जो आज ये थ्योरी लेकर के शासन प्रशासन आए, इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल पूर्णतः जांच होनी चाहिए। पर अगर ये वहाँ पर इस तरह की एंट्री कारतूस मिले जो कहीं बाहर से आए थे, वो वहाँ पे एंट्री कैसे हुई, कौन जिम्मेदार है? क्या पुलिस का वहाँ लोकल प्रशासन इसका इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है ये? कि जिनको मालूम था पिछले 2 दिन पहले जब सर्वे हुआ तब भी तनावपूर्ण स्थिति थी, तो पुलिस ने क्यों नहीं सर्च तब करी कि इन असलहों को जब्त कर लिया जाता? और अगर वो ये कहते कि उनको नहीं मालूम था, तो मुझे तो लगता है कि इससे बड़ा फेलियर इंटेलिजेंस का कुछ नहीं हो सकता था। सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि दंगाइयों की मौत पर हाय तौबा आप लोग मचा रहे हैं, चाहे सपा हो या फिर कांग्रेस हो। वो दंगाई थे या नहीं थे, ये तो जांच के बाद, वो पहले से ही क्लीन चिट दे रहे हैं, वो पहले से सर्टिफिकेट इशू कर दे रहे हैं कि वो दंगाई थे। ये तो जब आपने याद, इसका मतलब है कि जो कमीशन बनाया है सरकार ने, उस पर उनको भरोसा ही नहीं है। ये तो आने दीजिए कमीशन की रिपोर्ट, उसमें तय होगा कि किसकी गलती थी, उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और जिसकी भी गलती थी, मैं तो कहूँगी कि इतनी बड़ी घटना हुई है, उसमें जो भी लोग गलत थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर ये निर्णय तो कमीशन की रिपोर्ट के आने के बाद होना चाहिए। और लाशों की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा करी है, कोई नई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल था, इससे हटके सुखविंदर सिंह बादल की जो है वो गोली चली है उनके ऊपर, उनको सज़ा मिली थी गोल्डन टेम्पल। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है। और ये पूरी तरह से ये फेल्योर है इंटेलिजेंस का भी, आईबी का, हर तरह से। क्योंकि इस तरह का इनपुट लगातार पहले भी आ रहा था और उनकी सुरक्षा में चूक हुई या क्या वजह थी, ये तो अभी, क्योंकि पूरी तरह से मुझे जानकारी नहीं है, पर मैं इस पे यही कहूँगी कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शुक्रिया। आपने आराधना जी को सुना और कहा कि सुखबीर सिंह बादल पे जो गोली चली वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। कैमरामैन शिवम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।